सो हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में एक प्रॉब्लम बताऊंगा जिसका सॉल्यूशन बहुत कम लोग बताते हैं। भाई वो क्या है, एम पॉकेट एप्लीकेशन होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं कि हम उसमें लोन ले सकते हैं, हमारा उस बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ होते हैं जब अभी हम ऐड करते हैं अपने बैंक अकाउंट को। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने क्वेश्चन है। यहाँ पर हर वीडियो मैंने देखा है कमेंट पे कमेंट कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन बताओ, इस पर वीडियो बनाओ। तो भाई हर जगह देखता हूँ कमेंट, तो मैं सोचता हूँ कि चलिए जब इतना प्रॉब्लम है तो हम ही क्यों ना वीडियो बना दें। तो उसमें ये है, जब हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो या तो आपका पेंडिंग हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सही कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और क्यों होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर दोस्तों हमें वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आपका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है, ये खुद एम पॉकेट ही कह रहा है कि आखिर क्यों होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर सब सॉल्यूशन भी है, कैसे क्या होता है, रीज़न भी है, हर चीज़ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर रॉन्ग डिटेल होता है। ठीक है, रॉन्ग डिटेल जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर रॉन्ग डिटेल आप फिल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए लीजिए, अगर अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया या नाम हो गया, अगर उस तीनों में से कुछ भी गलती कर रहे हैं, जैसे अकाउंट नंबर ऐसे कुछ सही डालते हैं, नाम गलत डाल देते हैं क्योंकि आपका होल्डर नेम कुछ और होता है, और कुछ डाल देते हैं कुछ और, चाहे एक ही स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो आपका पेंडिंग या रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत लोग एक ही अकाउंट बार बार डाल देते हैं। ठीक है, तब भी वो चीज़ गलती मत करना होगा भाई, एक अकाउंट बार बार नहीं डालना होगा। और ये चीज़ ध्यान देना होगा, जब भी आप अकाउंट नंबर डालते हैं वहाँ पर डबल दिया जाता है, एक कन्फर्म अकाउंट नंबर, मतलब एक अकाउंट नंबर, एक कन्फर्म अकाउंट नंबर। तो आपको अकाउंट नंबर भी सही डालना पड़ेगा, कन्फर्म अकाउंट नंबर भी सही डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका तो वेरिफिकेशन हो जाता है, मतलब डन हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं, कोड भी आता है, बट वो पेंडिंग ही रहता है क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाता है, इसलिए वो पेंडिंग ही रहता है क्योंकि वो वेरिफिकेशन हो नहीं पाता सही से, इसलिए पेंडिंग छोड़ देते हैं। बट बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, नाम सब गलत कर देते हैं, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि भाई इतना तो आई समझदार होता है, अगर वो मैनुअली करते हैं या ऑटो करते हैं तो इतना तो टेक्नोलॉजी है कि जो समझ जाती है और रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, मतलब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे कि क्या होता है, बैंक अकाउंट आपके नाम का है या नहीं, मतलब बैंक अकाउंट आपके नाम का है नहीं, जैसे कि इसमें मैं बताऊंगा अब किस बैंक अकाउंट की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एम पॉकेट सिर्फ यूज़र के खुद नाम के बैंक अकाउंट एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये कह रहा है एम पॉकेट कि अगर एम पॉकेट पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, आप डालते हैं नाम वगैरह, जैसे मैं अपना जतिन नाम डाल देता हूँ और मेरे बैंक अकाउंट में भी नाम होल्डर नेम जतिन ही रहता है। ठीक है, वैसे नाम तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो जतिन ही रहता है। ये नहीं कि सोचिए कि उसमें अगर कुछ और नाम है तो हम नाम डालते टाइम, मतलब बैंक अकाउंट डालते टाइम हम उसमें नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बैंक ही वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, बाद में रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ कुछ और नाम से होता है तो हटा देता है कि बंदा फेक होता है, नाम नहीं जानता, किसी का भी अकाउंट उठा लाया है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना होगा। और यहाँ पर कुछ और कह रहा है कि जैसे कि आपका जो भी बैंक है, ठीक है, जो भी बैंक है उसमें नंबर, नाम, पेन, आधार सब मैच होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने, जैसे आप क्या होता है जब वेरिफिकेशन करते हैं हम पॉकेट में, तो आपका वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको आइडेंटिटी डिटेल, उसका पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, आधार, पेन, मोबाइल नंबर, तो वही तीनों चीज़ें आपके उसी बैंक में लिंक भी होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो आपका पेंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो तीसरा है भाई, ये टेक्निकल इशू होता है, कभी ग्लिच होता है या आपके फ़ोन में बग रहता है या कुछ होता है, तो आप दूसरे फ़ोन से भी ट्राई कर सकते हैं या उस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नहीं तो आपको फिर से इंस्टॉल, मतलब री इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे री इंस्टॉल मतलब क्या करते हैं, आपको डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद नंबर वगैरह डालना होगा, तो फिर देखते होंगे वहाँ पर अप्रूवल हो जाता होगा, सही हो जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है ये ऐड हो गया। और यहाँ पर चौथा बोला गया है, चौथा ये कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जैसे कि हम कोई छोटा बैंक डाल देते हैं भाई, जैसे नाम तो नहीं लूँगा लेकिन वो जो छोटा होता है आप समझ सकते हैं, जैसे बड़ौदा हो गया, बड़ौदा भी अच्छा बैंक है, लेकिन और भी अगर आप डाउन फॉल में जाते हैं, डाउन नीचे जाते हैं, तो अब जैसे छोटे बैंक होते हैं अगर वो डालते हैं, ठीक है, उसका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डालते हैं, तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीज़ खुद चौथे पॉइंट में कह रहा है, एम पॉकेट कह रहा है, अगर आपको अकाउंट ऐड ही करना हो तो हो सके आप ध्यान देना होगा, थोड़ा बड़े बैंक को ऐड करें, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, और आईएससी हो गया, एक्स्ट्रा बैंक ऐड करें, मतलब इसको कोशिश करें कि आपका ऐसा बैंक हो, ऐसा ऐड करिए, इसमें जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाता है और जल्दी से कोड होके आपका बैंक ऐड हो जाता है, क्योंकि फिर पेंडिंग वगैरह हो जाता है। क्योंकि छोटे बैंक में
फिर हो नहीं पाता, क्योंकि इतना होता नहीं भाई। बड़े बैंक में जल्दी जल्दी हर चीज़ हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। क्योंकि अब सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि IFSC कोड का फ़र्क होता है इसमें। और यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है कि अगर आपका फिर भी जो 5वां हमारा पॉइंट है लास्ट में, कि अगर आपका अभी भी नहीं ऐड हो रहा, मतलब इतने प्रॉब्लम, मतलब ये सब करने के बाद या कुछ नहीं है, अगर कुछ भी हुआ नहीं तब भी नहीं ऐड हो रहा, हर चीज़ सही है, परफेक्ट है, तब भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक चीज़ दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ लेना होगा, इसको मेल कर देना होगा। किसको मेल करना होगा, यहाँ पर मैं दे दूंगा, यहाँ पर हेल्प करके mpocket.com को यहाँ पर मेल कर देना होगा। ये ईमेल आईडी होगी, और ईमेल आईडी होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट मतलब कुछ दिया गया है कि अनेबल टू ऐड बैंक अकाउंट mpocket, मतलब हमारे mpocket में बैंक ऐड नहीं हो रहा है। जो कि यहाँ पर कंपोज ईमेल क्या डालना होगा, हेल्प टीम में अपने mpocket अकाउंट को, जो भी होता है आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कैसे में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दे दूंगा, आप यहाँ पर देख के पूरा लिख सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा, जब आप मेल वगैरह करते हैं तो आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी टेक्निकल वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टाटा।